नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि वालों, जीवन की कुछ सच्चाई जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहें। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और आपका मालिक स्वयं शनिदेव है। और शनिदेव का आपके जीवन में रोल भी कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि कुंभ राशि वालों का जीवन शनि की कृपा पर ही निर्भर करता है। वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा अंतर्ज्ञान होता है आपके अंदर, आप आध्यात्मिक भी होते हैं और कला प्रेमी भी होते हैं, और ज़्यादातर आप ऐसे करियर को चुनते हैं जहां आप लोगों के बीच रह सकें, लोगों को फॉलो कर सकें या फिर लोग आपके अनुयायी हो सकें। जहां ढेर सारे लोग होते हैं उन जगहों पर रहना आपको अच्छा लगता है, और आपकी किस्मत भी ऐसी ही जगह ले जाती है जहां बहुत सारे जनता को आप प्रभावित करते हैं, पर थोड़े से लापरवाह होते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है, लापरवाही में या फिर आलस्य में आकर बड़ी बड़ी मौके बड़े बड़े आपके हाथों से निकल भी जाते हैं। कभी कभी जुआ, सट्टा, लॉटरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशनशिप में भी पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कुछ और। तो ये तो जीवन की हकीकत है, जिसे आप अगर जिस पर रास्ते पर चलते हैं तो यकीनन जीवन आपका संवर जाएगा। और अगर हम आगे बढ़े तो कुंभ राशि वालों को, अब चूँकि हमारा हर टॉपिक धन से ही रिलेटेड होता है और धन बहुत ज़रूरी है जीवन में एक सुकून प्राप्त करने के लिए। वैसे तो सबसे बड़ा सुकून स्वास्थ्य होता है, लेकिन धन हो तो फिर भी आप ट्रीटमेंट करके स्वास्थ्य ठीक कर पाएंगे। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहली बात, माफ़ कीजिएगा अगर कुछ बातें पसंद ना आए तो, आप अपने पर्स में कॉइन ज़रूर रखिए। और ये कॉइन किस कहाँ रखेंगे? आप इस सिक्के को काले कागज़ में लपेट कर रखिए। पर्स में 2 सिक्के रखना है, खर्च नहीं कीजिएगा। आपकी मन की जो परेशानी है ना, वो भी दूर होगी, और आलस्य जो है वो भी दूर होगा, और उन्नति भी आप बहुत आसानी से करेंगे। दूसरी बात क्या है ना, कि यहाँ पर चूँकि हमने कहा धन आने के लिए, जीवन की परेशानियाँ समाप्त होने के लिए सिक्के आप जरूर रखें। और वैसे तो कुंभ वालों को शिव जी के शरण में रहना चाहिए, क्योंकि शिव ही सर्वे सर्वा हैं, और तमाम ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी आपको शिव जी ही बचाए रखते हैं। अब यहाँ पर चूँकि आपकी स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और कुंभ राशि वाले थोड़े से लापरवाह होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करें, ये भी हमने बताया। और कुंभ वालों को अक्सर धन के मामलों में धोखा भी मिलता है, और लोग अक्सर आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि आपको दूसरों का तकलीफ देखा नहीं जाता है। वैसे तो कुंभ राशि वाले जो होते हैं ना, वो धन कमाने की परवाह करते तो हैं, लेकिन बचाने की परवाह नहीं करते। धन इनके पास बहुत आता है, क्योंकि इनके हाथों में साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। लेकिन इनका जो धन का सेविंग वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो इसलिए धन को लेकर इनको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि धन इनके पास रहता ही है, जितना जीवन में आवश्यकता है उतना धन इनके पास रहता है। दान ज़्यादा करते हैं, और दान के चक्कर में कभी कभी आपकी जेब खाली हो जाती है। तो धन का सही मैनेजमेंट हो सके, धन का सही सेविंग हो, इसके लिए भी आपको शिव जी के शरण में रहना चाहिए। तो हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बतलाई। अब हम आपके सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब हम आपके व्यापार की बात करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों को आपके जो व्यापार हैं, यहाँ पर उनके लिए शनि और मंगल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि आपके लिए शनिदेव वाले क्षेत्रों में, जैसे कि ज़मीन, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, संचार की चीज़ें, इन चीज़ों का अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है। और व्यवसाय के स्थान पर एक तांबे के बर्तन में जल भर कर रखिए, सबसे अच्छा होगा। अपने व्यवसाय के स्थान पर
तांबे के लोटा में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें और नित्य दिन पुराना जल पौधों में डाल दें और ताज़ा जल भर कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, कुंभ राशि वालों को मंगल देव आपका जो साहस है ना, उसे बढ़ाते हैं और आपको काबिल भी बनाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस, आपका ताकत, आपका अदम्य साहस और पराक्रमी भी बनाते हैं। कुंभ वालों को मंगल ही बनाता है, तमाम चीज़ें वही देते हैं और मंगल की वजह से ही कुंभ वालों को उच्च पद, प्रतिष्ठा और जीवन में मान सम्मान का लाभ भी मिलता है। आपको हनुमान जी की नियमित उपासना करते रहना चाहिए। रोज सुबह नहीं कुछ समझ में आए तो हनुमान जी को एक लाल पुष्प, गुड़हल का हो या गुलाब की पंखुड़ी हो, जरूर अर्पित करें। घी का दिया जलाएं और प्रणाम करें। अगर आप मंगल को मजबूत रखिएगा तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलों से आप प्रोटेक्ट रहिएगा, बहुत सारी मुश्किलें से आप बचे रहेंगे। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपका जीवन स्मूथ चले और लोग बिना मतलब के आपको परेशान भी ना कर सके, आपको इमोशनली ब्लैकमेल ना कर सके। आपका रक्षा यहाँ पर हनुमान जी खुद करते दिख रहे हैं। तो हमने बहुत विस्तार से आपको जानकारी दी। वैसे 4 हकीकत हमने बताए जिसको आप अगर जीवन में, नियमित जीवन में, बहुत सिंपल उपाय हैं, फॉलो करते हैं तो यकीनन आप आगे बढ़िएगा और सबसे आगे वैसे भी आप रहते हैं। जब धन की देवी लक्ष्मी आप पर मेहरबान है तो फिर क्या है, थोड़े से सावधानी और वही आपका प्लस पॉइंट। कुंभ राशि, आपके जीवन में आखिर इतनी परेशानियां क्यों आती है? क्यों आप इतना थक जाते हैं? क्यों इतने ज़्यादा अकेले हो जाते हैं? आज हम आपके दिल को छूने वाले हैं। अगर छूने में कामयाब होते हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि जिनका मालिक स्वयं शनि है और शनि देव का आपके जीवन में रोल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है ज्योतिष में कि कुंभ राशि का जीवन शनि के ऊपर ही निर्भर करता है। अब हम चलिए आपके क्यों आखिर आप बहुत ज़्यादा परेशानी सामना करते हैं ये हम बताते हैं। देखिए, होता क्या है ना, कुंभ वाले हमेशा ही समाज के बड़े वर्ग को ये पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, या फिर आप समझ ले कि लोग इन्हें फॉलो करते हैं, ये सबको लेकर चलते हैं और इसी के कारण मुसीबत में भी पड़ते हैं। बहुत अच्छे ये एक चूँकि साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनके अंदर के तनाव को भांपते हैं और उसी अनुसार सबके लिए काम भी करते हैं। यानी इनके अंदर एक जो जीवन में सद्भावना है, जो जीवन में एक आदर्श चीज़ें स्थापित करना है, वो चीज़ें इनके अंदर होती है और चाहते हैं कि हर किसी के जीवन की मुश्किलें कम हो और संघर्ष कम हो, उन्हें पीड़ाएं कम हो, गहराई से लोगों को जो परेशानी है बहुत अंदर तक समझते हैं लोगों की, और इसी कारण ये सबके लिए लड़ते हैं, लड़ना भी जानते हैं और तमाम लोगों के ज़िंदगी में रोशनी लाते हैं, भले ही खुद अंधेरे में रह जाते हैं। हालांकि ये रहना नहीं चाहते अंधेरे में, क्योंकि इन्हें भी अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना, सबकी हेल्प करना। लेकिन मुश्किल तो तब आती है जब लोग इनके इस अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुंभ वाले किस्मत के सामने बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कभी कभी ये खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं जब ये पूरी तरह से थक जाते हैं। वैसे तो हार मानना इन्हें आता नहीं, लेकिन जब थक जाते हैं, चारों तरफ से लगता है जैसे सारी परेशानियां लोगों की तो दूर हो गई पर खुद के माथे पे आ गया, तब इन्हें लगता है कि कोई इन्हें भी समझने वाला हो।
और जब कोई नहीं मिलता सही रास्ता दिखाने वाला, तब बहुत सारे परेशानियों को झेलते हुए भी एक बट वृक्ष की तरह खड़े रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। असल में होता क्या है, इन्हें ना बोलना नहीं आता। किसी का भी कोई काम हो, ये करेंगे ही करेंगे। हर समय हाजिर होते हैं, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते करते अपने बारे में भूल जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, उफ तक नहीं करते। एक बात है, हालांकि ये बहुत दिल के भोले होते हैं, सच्चे होते हैं, सब में दोस्त ढूंढते हैं और यही दोस्ती भारी पड़ जाती है इन पे। हमेशा लोग धोखे ही देने के फिराक में रहते हैं या फिर लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर देखा गया है कुंभ वालों को इनके अपने ही धोखा देते हैं, तो अपनों से इन्हें ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि गैरों से नहीं होता, लेकिन अपने भी इन्हें नहीं छोड़ते इनके पीठ में छुरा भोंकने से। ये कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते। अगर इनसे कभी गलती भी हो जाए तो उसका प्रायश्चित ये 1 नहीं 1000 बार कर लेते हैं, पर फिर भी खुद बहुत बार ऐसा होता है कि गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, गलत आकर्षण में फंस जाते हैं। गलत, जैसे कभी कभी होता क्या है ना, दूसरों की खुशियों को पूरा करते करते जुआ सट्टा जैसी चीज़ों में पड़ जाते हैं। और इनसे आपको बचना होगा, क्योंकि गलत संगति, गलत काम ये आपको ऊंचाइयां नहीं देगा, बल्कि कहीं न कहीं आपको पीछे ही ले जाएगा। तो सोच समझकर आप किसी के लिए भी काम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ें। पहले ये देख लें आपके लिए वो कितना सही है। अपनी भावनाओं को कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं करते और लोग कभी इनको समझ भी नहीं पाते। शायद इसी कारण ये कभी किसी को अपने बारे में नहीं बताते कि इनके अंदर कितने जख्म हैं। वैसे तो जीवन में संघर्ष को कम करने के लिए आपको लगता है बहुत परेशानियां हैं, तब ऐसे में मेंटल और फिजिकल रूप से आपको संघर्ष ज़्यादा होता है ना। इसलिए आप सोमवार के दिन शिव जी को पंचामृत अर्पित करें, यानी दूध, दही, गंगा जल, शहद और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गुड़ आप पंचामृत बनाइए, शिवलिंग पर अर्पित करें। घर में भी कर सकते हैं पूजा। और गले में तुलसी की माला जरूर पहन लीजिएगा और माला पहनकर मांस मदिरा मत खाइएगा। जब खाना हो माला उतार के रख दें, आप आराम से नॉनवेज खाएं और फिर आप नहा धोकर पहन लें माला। रोज शाम में शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः। आपके लिए बेहतर होगा। और शनिवार के दिन सात्विक रहे, लहसुन प्याज वगैरह मत खाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।